जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जैसे ही मैं आपको कहूंगा आपने वैसे ही करना है। आज की क्लास में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स। दूर ले, उस कमरे में ले जाना। आवाज आ रही आवाज? अब आप बेटे बस ये बनाने के बाद आप सामने देखेंगे, एकदम सामने। आपने कहीं और देखना ही नहीं बेटे, सामने देखना है एकदम। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आप एकदम सामने देख रहे हैं जी। अब आप प्लीज मेरे साथ साथ पढ़ेंगे बेटे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से, और कोई भी लिखेगा नहीं अभी ना। आप अपनी बुक में देखेंगे, आपको एकदम सामने देखना है। ये क्वेश्चन 47 है, आज हम ढंग से करेंगे बेटे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स। अब आप इसका जो लिख रहा हूं ना, उसका पेन छीन लो बेटे, गाल में चाटा लग लगाना। आप सबने सामने देखना है। इसके क्यों नहीं चाटा लगा रहे आप? बस सामने देखना है। तो ये क्या लिखा है? एप्पल एंड मैंगो आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बेटा 3:2 की रेशियो में एप्पल और मैंगो की। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2003 इज एज। एप्पल की कैपिटल, मैंगो कैपिटल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बेटे 10,000 का है। ये बिजनेस के लिए क्या है? इसमें क्या पार्टनर्स का हिस्सा होगा? होगा नहीं होगा। ये सिर्फ किसके हैं बेटे? पैसे एम्प्लॉइज के हैं। और ये बिजनेस के लिए क्या रहेगी? हमेशा हमेशा लायबिलिटीज रहेगी बेटे। हर चैप्टर में लायबिलिटीज है। ये मैंने समझाया था आपको डिटेल में, और इसके लिए मैंने बुलाया था किसी को कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कौन है जी? किसको बुलाया था? कुछ याद नहीं आ रहा आपको? भुवनेश को। ये बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओ ये बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। और इसके सामने कौन है? तू मेरे आमने मैं तेरे सामने। बेटे ये हस्बैंड है और ये इनकी भाग्यवान है। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई तो इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगी? भाग्यवान। तो इसके लिए रिजर्व बना हुआ है बेटे। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने किए हैं जी? और भाग्यवान कितने किए हैं? 30,000 किए हैं बेटे। ये बेटे कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ओ कौन सा रिजर्व? कॉन्टीजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन गुल्लक। कौन सी गुल्लक? आपातकालीन गुल्लक। जब आप स्कूटी कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ से कुछ पैसा तो ऐसा रखते हैं जो इमरजेंसी में निकालना है। इमरजेंसी के लिए बेटे जो निकालना होता है उसे क्या बोलते हैं जी? कॉन्टीजेंसी रिजर्व, इमरजेंसी रिजर्व। तो ये भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। डिक्की के अंदर, स्कूटी की डिक्की के अंदर आप जरूर कुछ पैसे रखते होंगे। कोई है रखता है? झूठ मत बोलो बेटे, कोई भी नहीं रखता। रखा करो बेटे। स्कूटी की डिक्की के अंदर आप 100-200 रुपये रखा करो कागजों के अंदर। साइड में कागज ही नहीं है। अभी क्या डिक्की नहीं है? डाला है, कह रहा कागज ही नहीं है। हाँ जी, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये भी रिजर्व ही है बेटे, सिंपल गुल्लक। ये कह रहा है पीछे से वैल्यूएशन चैप्टर चल रहा है। ये कोई क्लास में लगा रखी है यहाँ पर। ये बेटे क्या? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। ओ ये क्या है बेटा? हड्डी नहीं, गुल्लक है बेटे। हड्डी नीचे होगी।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने गए बेटे 40, क्रेडिटर्स कितने गए जी 35, इसके बाद कैश, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डबलिंग हो रही है। बिल्डिंग, प्लांट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बेटे, ये एक्चुअली में इकट्ठा है। अब इसके बारे में आपको जो पूरी नोट बंद हुई आवाज। हाँ आ रही है आवाज। कोई और क्लास की आवाज आ रही है और आपकी भी आ रही है साथ में। कैश फ्लो थर्ड बुक में उसमें समझ में आएगा ये क्या होता है। अभी आप ये समझ लो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये हमारे लिए खट्टा है। ये खट्टा होता है बेटी, ये कंपनी की बैलेंस शीट में क्लियर होगा इसका क्या पंगा है। तो अभी आप इसको मान लीजिएगा कि ये एडवर्टीजमेंट कराई थी, उसका खर्चा है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, तो इसलिए ये खट्टा है और खट्टे को आप क्या करते हैं हमेशा राइट ऑफ। आगे क्या लिखा है जी बताओ। दे एडमिट ग्रेप्स ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग। ये लो बेटे बिजनेस में कौन आ गए ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब अंगूर आ गए बेटे। पहले कौन था बेटे सेब और आम, अब अंगूर आ गए हैं बेटे। अब अंगूर आने के बाद न्यू रेशो कितनी हो गई है 7, 3, 2। ओल्ड रेशो कितनी हुई 3, 2। 3, 2 से कितनी हो गई तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड। आगे क्या लिखे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय। ये लो बेटे पहले शक कितने का था 2000 का शक था बेटे। पहले हमें अपने डेटर्स पर 2000 का शक था। अब बताओ बेटे शक कितने से बढ़ गया, कितने का शक हो गया 2500 का शक हो गया। पहले शक कितने का था, शक कितने से बढ़ गया। अच्छी बात है गंदी बात, कितने रुपए की गंदी बात है 500 रुपए की गंदी बात है। और नई बैलेंस शीट में शक कितना दिखाओगे। वेरी गुड। कितने बेटे दोबारा पढ़ो क्या लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाय सी पॉइंट बिल्डिंग टू इंक्रीज बाय 20,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी, अब कितने से बढ़ गई। अच्छी बात है गंदी बात, कितने की 20,000 की अच्छी बात है। नई बैलेंस शीट में कितने की जाएगी। स्टॉक बिल्डिंग पहले कितने का था 10,000। स्टॉक कितने से बढ़ गया, कितने का हो गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ पढ़ो बेटे डी पॉइंट देयर इज अ लाइबिलिटी। ओ पढ़ो ना देयर इज अ ₹4,08,000। बेटे हड्डी कितने की टूटी है, गुल्लक में कितनी है, कितने रुपए डिवाइड करेंगे। सब नहीं बोल पाए दोबारा। गुल्लक में कितनी है, हड्डी कितने की टूटी है, कितनी डिवाइड करेंगे। और हम गाना गवाएंगे गुल्ला गुल्ला नहीं रही हड्डी हड्डी टूट गई। कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। आहा क्या बढ़ गई बेटी। इसके बाद क्या हुआ ग्रेप्स टू कंट्रीब्यूट 40,000 एज इज एंड 10,000 फॉर गुडविल। बताओ बेटे ग्रेप्स कितनी कैपिटल आ रहा है, कितनी गुडविल। ई पॉइंट भी हो गया। एफ पॉइंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज। बताओ बेटे इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी, आज भी कितने की
तो इसकी भाग्यवान का क्या करेंगे? बांट देंगे। किसमें? पार्टनर्स में। आपको कोई लॉस नहीं हुआ। तो बताओ बेटी, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व किसका हो जाएगा? एप्पल और मैंगो का। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड जनरल एंट्री इन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये सब बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब पता क्या होता है, बच्चे है ना जल्दबाजी करते हैं। मेरी बात को रुक जाओ भी, जरा आज मैं आपको तरीके से पढ़ा दूं, समझा दूं। बच्चे है ना चाहते हैं शॉर्टकट। बच्चों में एक दिक्कत है बेटे। हाँ बोलो बोलो। एक दिक्कत ये है कि वो है ना चाहते हैं शॉर्टकट, हमारे नंबर आ जाए। नंबर लाने के चक्कर में वो जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में उनके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है बेटा। आप है ना मेरे अकॉर्डिंग चलो, जैसे मैं चलता हूं। शुरू में है ना आंसर करने की स्पीड कम रखो, थोड़ी सी आते हैं ना तब भी थोड़ी कम कर दो, कोई बात नहीं, मैं भी स्पीड कम रखूंगा। और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कुछ क्वेश्चंस के बाद, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब बच्चे क्या करते हैं, उस बैच में क्या था, एक बच्चे ने उसने क्या किया, पहले रिवैल्यूएशन को पूरा बना लिया, पूरा रिवैल्यूएशन को बना लिया। मैं क्वेश्चन करा रहा था तो इधर कोई एक स्ट्रीम बैठी हुई थी, अनुष्का मग्गो, आप जानते होंगे बाल मंदिर की। तो उसने ना पूरा रिवैल्यूएशन बना लिया और मैं अपने तरीके से करा रहा था, इंफॉर्मेशन रीड कर रहा था ढंग से, 11 सम्मान लाइन से चल रहा था। उसने पूरा रिवैल्यूएशन बना लिया, फिर पार्टनर स्टेटमेंट बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई और बाद में उसकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आई। बताओ क्यों नहीं आई होगी? वो सब कर लिया था, गलती बताओ क्यों नहीं आई होगी? 11 सम्मान में वो बहुत सारी आइटम बैलेंस शीट में लिखना भूल गई। बैलेंस शीट उसकी इनकम्प्लीट थी, पार्टनर्स के अकाउंट में उसकी गलतियां हो गई जल्दबाजी में और करके बैठ हुई थी। मैंने कहा बड़ी इंटेलिजेंट है, देख के आओ। मैंने चेक किया, फिर मैंने गुस्सा आया, पेश मार दिया। फिर मैंने समझाया कि यार क्या दिक्कत क्या, आपको मैंने अकाउंटिंग चल लो, ये बेटे आपके नंबर नहीं अकाउंट्स की, ये मेरे नंबर है। अगर 100 आए ना किसी के तो मैंने मेहनत करी है, मेरी इज्जत बनी है, तो मैं चाहता हूं आपके 100 नंबर आ जाए, मेरी इज्जत बन जाएगी। तो आप प्लीज जल्दबाजी नहीं करेंगे, वैसे करेंगे जैसे मैं करा रहा हूं, वही तरीका बोर्ड में अप्लाई करना, नहीं तो दिक्कत आएगी प्लीज। अब आइए हम शुरू करें ये आंसर बेटे। इंफॉर्मेशन कमरे के अंदर चले या बाहर? कमरे के बाहर बेटे सबसे पहले बताओ क्या लिखा है? न्यू रेशियो। तो हम वर्किंग नोट्स में जाएंगे, वर्किंग नोट्स में क्या लिखेंगे बताओ सबसे पहले? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो जी। वर्किंग नोट्स, मैं वर्किंग नोट्स में गया और वर्किंग नोट्स में बेटी मैं निकालने जा रहा हूं। देखो जनरल एंट्री का फॉर्मेट में जगह और छोड़ रहा हूं मैं, मुझे पता जनरल एंट्रीज और भी आएंगी, सारी एंट्री करनी है बेटे। मैं एक पेज से ज्यादा छोड़ रहा हूं, मैं एक पेज और छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं। मैंने बेटे जनरल एंट्री के लिए 2 पेज छोड़े हैं, देखा मैं कितना बेटे दिलदार बन लो। अब आइए इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो बताओ ना कितनी है? एप्पल और मैंगो। फिर बेटे न्यू रेशियो में बताओ ना, 7:3:2 मतलब एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। क्या निकालूंगा मैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो जी। क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालो जी। एप्पल में ओल्ड रेशियो 3/5, मैंगो में ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस माइनस न्यू रेशियो 7/12, 3/12, 12×3 36 माइनस 35 अपॉन में 60, 1/60 आ गया जी। और इसमें भी 24 माइनस 15/60, 11/60, 9/60 है बेटे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई
ए और एम की 1:9 लिख लिया आपने। ये आ गई बेटी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए पॉइंट खत्म। अब बी पॉइंट आप भी पढ़ के जरा बता दो क्या लिखे हैं जी, पढ़ ही नहीं रहे आप। बी पॉइंट में क्या लिखा है, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 बुक ओपन कर लो बेटे। आठ हजार की हड्डी टूटी है बेटे। तो मैं गाना क्या गाऊंगा, पहले एंट्री के साथ साथ गाना लिखते हैं। गुल्ला गुल्ला नहीं रही, हड्डी हड्डी टूट गई, कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। आहा। अब मुझे ये बताओ बेटे, गुल्लक कितने की नहीं रही, 40,000 की। हड्डी कितने की टूट गई, 8,000 की हड्डी टूट गई। कितने में डिवाइड होंगी, 32,000 रुपए किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी है जी, 3/2 में डिवाइड करना बेटे, करना जरा 32,000 को 3/2 में, यानी जी 19,200 माइनस 32,000 और 12,800। अब बताओ मैंने क्या नहीं लिखा, इसका नाम बेटे मैं भूल जाता हूं। टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये बेटे मैंने एंट्री कर दी है आपके सामने। अब आप मुझे बताओ इस एंट्री का इफेक्ट कहां पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जल्दी मत करो यार, भागो मत। ए और एम में क्या लिखेंगे बताओ, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन 19,200 और 12,200। वो कहां पर जाएगा इफेक्ट, बैलेंस शीट की कहां पर, लायबिलिटी साइड में कितने आएंगे, 8,000 रुपए। जितनी हड्डी टूटेगी उतने रुपए जाएंगे बेटे। तो अब हम लिखने जा रहे हैं यहां पर बाय बैलेंस बीडी। एप्पल की कैपिटल कितनी है, 20,000। मैंगो की 30,000। इसके बाद बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितने, 19,200 और 12,800। ये भी हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे, ओके। अगला पॉइंट बेटे आ गया ग्रेव्स टू, क्या रह गया बेटे, लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितने जी, 8,000 रुपए। बेटे लायबिलिटीज में हमेशा क्या आएगा, जितने की हड्डी टूटी है, जितने की हड्डी टूटी है वो कहां जाएगा जी, लायबिलिटीज। अब आगे चलो, इंफॉर्मेशन में क्या है, ई पॉइंट, ग्रीव्स टू कंट्रीब्यूट 40,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। एंट्री पर आ जाओ, गाना स्टार्ट। कैश कैश आ गया, बढ़ गई मेहनत के प्रॉफिट्स आ गए। कैश कितना आ गया जी, कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। जिसकी मेहनत किसके हवाले, एप्पल और मैंगो के हवाले। एप्पल और मैंगो कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है, 1:9। अब बेटी 10,000 को डिवाइड किया कितने से, 1,000 और 9,000, 1,000 और 9,000। अब ये दोनों की बेटे हमें जनरल एंट्री करनी है।
हाँ पोस्टिंग करनी है बेटे। बताओ बेटा कैश का बैलेंस लिखो, पहले कैश का बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना है जी? कैश का बैलेंस हो गया जी 22,000। कैश अकाउंट में टू जीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? 40,000 और 10,000। आप में से आगे हैं पीछे हैं बराबर है? एकदम बराबर चलना। कैश अकाउंट की बेटे एंट्री हो गई है, कैश अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब हम क्या बोलेंगे? ओके। अब आप बताएंगे इसके बाद क्या होगा जी? इस कैपिटल में क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आ रही ना? बाय कैश लिखो बेटी जी। इस कैपिटल में बाय कैश, जी इस कैपिटल में बाय कैश कितनी दी? 40,000 रुपए। ये भी ओके। अब क्या रह गया? हाँ लिखेंगे एप्पल और मैंगो में क्या लिखेंगे बेटे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है जी? 1,009 लिख लिया बेटे हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी। इतना ओके? हाँ या ना? फिर हम क्या बोलेंगे जी? ओके। यहां तो कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब इंफॉर्मेशन में बेटे क्या रह गया बताओ ना? सब नहीं बोल पाए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹30,000। इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी? आज भी कितने की है? तो बेटे इस गुल्लक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री बताओ क्या होगी? गुल्लक गुल्लक नहीं रही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। गुल्लक गुल्लक नहीं रही। आगे कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। आहा गुल्लक गुल्लक नहीं रही कितने की थी? 30,000। कैपिटल कितनी हो गई बेटी? ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स रेशो 18,000 और 12,000। तो गुल्लक गुल्लक नहीं रही, कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। आहा अब मुझे आप बताएं इसका हम क्या करेंगे? ए और एम में क्या लिखेंगे? बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने? 18,000 और 12,000। ये भी ओके हो गया बेटे? ओके बेटे कमरे में चले। हाँ जी क्या कह रहे हो? कोई बोल ही नहीं रहा। कहां जाए कीर्ति? कोई बताना नहीं चाहता बेटे। अब कहां जाएंगे? असेट्स बोलो ना। बैलेंस शीट में तो दो चीजें। असेट्स साइड में इन्वेस्टमेंट्स कितने की आएंगी? 30,000। ये भी हो गया ठीक है। अब हम कहां चलेंगे बेटे बताओ ना? आओ बेटे कमरे में चले। हम कमरे में चले। सबसे पहले कौन मिला? आवाज ही नहीं है। कैपिटल्स लिखो जी। लायबिलिटी साइड में हैप्पी बेटे कैपिटल्स कितनी है? एप्पल मैंगो ग्रेप्स टिंग 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 टिंग। एएमजी लिख दिया जी। इसके बाद बेटे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसका क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही। लायबिलिटीज में लिखो जी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने? 10,000 रुपए। ये भी लिख दिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टिक्का। टिक्का बोलना है यार आप। कितनी बार बोलो टिक्का बोलो आप प्लीज। कॉन्टीन्यूएंसी रिजर्व क्या करें इसका? आवाज नहीं आ रही। क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करो बेटे। इसका भी सेम गाना है बोलो ना। गुल्लक गुल्लक नहीं रही कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। आहा
गुल्लक कितने की नहीं रही? 15,000 की गुल्लक नहीं रही। ओड रेशो कितनी है बेटे? 3 2 कितने हो गए? 9,000 6,000। तो ओड रेशो, ओड पार्टनर्स, ओड गुल्लक। अब क्या करूं बताओ ना? ए और एम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू कॉन्टीन्यूएंसी रिजर्व। बाई कॉन्टीन्यूएंसी रिजर्व कितनी जी? 9,000 और 6,000। ये भी हो गया। अब इसके बाद बेटे ओके, टिक्का नहीं बेटे, ओके भी पोस्टिंग करी है और यहां लिखेंगे कॉन्टीन्यूएंसी रिजर्व बेटे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड टिक्का। क्रेडिटर्स बेटे, क्रेडिटर्स कितने हैं? 35,000 के क्रेडिटर्स है। ये लो जी, लायबिलिटी साइड फिनिश हो गई है। अब हम कहां जाएंगे? असेट साइड में आ गए बेटे। असेट साइड में पहले कौन मिला? कैश। लिख दो, अभी जगह छोड़ देते हैं। डेटर्स टिक्का, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग, प्लांट। प्लांट कितने हैं बेटे? 30,000। प्लांट 30,000 रुपए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है हमारे लिए? खर्चा। ये आपको हम बैलेंस शीट में सिखाएंगे कंपनी की, अभी समझ में नहीं आएगा बेटे, ये कैश फ्लो में समझ में आएगा। तो ये खट्टे हैं बेटे, खट्टे को राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ क्या होगी? इस कैप लगाओ डेबिट, आवाज में आ रही, इस कैप लगाओ डेबिट, एम्स कैप लगाओ डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कितनी है बेटे? 10,000, 6,000, 4,000। ओल्ड खट्टा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। अब बताओ जी इसका हम क्या करेंगे? पोस्टिंग। एप्पल और मैंगो में कहां जाएगा? टू में या बाय में? क्या लिखूं मैं? टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने? 6,000, 4,000। ओके, ये भी हो गया। अब बेटे कुछ रह गया वो खत्म। अरे बेटे वो तो बाद में करते ना टोटलिंग। नालायक, एक नालायक बोलते हैं, सब नालायक बोलते हैं। कुछ रह गया खत्म। अब करनी हमें क्या? पैकिंग। आओ बेटे पैकिंग करें। रीवैल्यूएशन अकाउंट की पैकिंग कितने? 22,000। 22,000 में से 500 गए जी, 21,500। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। नहीं बेटे, तीनों में डिवाइड होगा बेटे। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस में डिवाइड होता है? ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में। बताना कितने? 12,900, 8,600। अब इतना लिखने के बाद जल्दबाजी मत करना, कहीं बच्चे हीरो बन जाते हैं। मैं देख रहा हूं कौन हीरो बन रहे हैं। यार टोटलिंग क्या चेक कर रहे हो? लिख दो ना। ये भी अपना दिमाग कहीं लगाता रहता है फालतू। टोटलिंग चेक मत किया करो बेटे, कॉन्सेप्ट में फोकस करो। एक ने बता दिया तो ठीक ही होगा, प्रैक्टिस घर में करनी है। अब मुझे बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी एंट्रीज हो सकती हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट की एग्जाम में अगर एंट्रीज आ गई तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एंट्रीज हो सकती है? 4, 3। सही बात है। 4 नहीं बेटे, 3 ही है। मैं प्रूव कर देता हूं। ये देखो, पहली एंट्री गंदी बातों की बोलना क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर। गंदी बातों की पहली एंट्री, जितनी में भी गंदी बातें हैं
अब अच्छी बातों की एंट्री बोलना, उसके केतन के गाल में चाटा लगाना तेजी से, बाकी मैं सब संभाल लूंगा बेटे। अब अच्छी बातों की एंट्री बताओ बेटे क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। तो बेटे ये होगी अच्छी बातों की एंट्री। गंदी बात की एंट्री कौन सी बोलो ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, और अच्छी बातों की एंट्री बोलो ना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब दो एंट्रीज तो ये होंगी, एक गंदी और एक अच्छी बात के लिए। अब क्या रह गया? या तो प्रॉफिट या लॉस। तो कितनी मैक्सिमम एंट्री होंगी? 3 होंगी बेटे। चौथी कौन सी एंट्री है? नशे में क्यों? पहली एंट्री गंदी है, दूसरी अच्छी की, और तीसरी या तो लॉस होगा या प्रॉफिट। तो मैक्सिमम तो 3 ही एंट्रीज होंगी ना। तो प्रॉफिट की एंट्री बताना क्या होगी? रिवैल्यूएशन। सबने नहीं बोला, मैं देख रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, ये 3 एंट्रीज करके दिखाओ मुझे। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें। ये 3 एंट्रीज बेटे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर, मैंने आपको पहले ही कहा था बेटे फॉर्मेट बड़ा हो जाएगा। पहली एंट्री गंदी बातों की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने की? 500 रुपए। फिर अच्छी बातों की एंट्री बेटे बोल नहीं रहे आप। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग में कितने हो गए जी? 20,000। स्टॉक में, रिवैल्यूएशन में। अब प्रॉफिट की एंट्री में लिखवा दो बेटे जरा। बोलो ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एम्स कैपिटल। कितनी जी? 21,500, 12,900, 600, 8,600। ये ना बेटे हमेशा पूरी जिंदगी में रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैक्सिमम कितनी एंट्रीज होंगी? गंदी बातों की कंबाइन, अच्छी बातों की दूसरी कंबाइन, और तीसरी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। ठीक है, अब क्या करें? पॉजिटिव बताओ किसकी होगी? ए और एम में क्या लिखेंगे बताओ ना बेटे? ए और एम में बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन में ए को कितने मिले? 12,900, और एम को कितने मिले जी? 8,600। लिखो ना, ये पोस्टिंग करो ना बेटे, रुक क्यों गए? ए और एम में क्या आएगा? बाय रिवैल्यूएशन। ए और एम में क्या आएगा? बाय रिवैल्यूएशन। लिखो ए और एम में क्या आएगा जी? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी हो गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होगा? पैकिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीटिंग देखते हैं कौन करने जा रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पैकिंग जी मैं कर देता हूं बेटे। जी सबसे मुश्किल काम मैं ही करूंगा। 40,000 टू बैलेंस शीट। देख रहे हो बेटा मेरी मेहनत? 40,000 मैं ए में कर देता हूं बेटे, नाराज मत हो आप। 20,000, 19,200 प्लस 1,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 12,900, 80,100। देख रहे बेटे मेरी मेहनत? माइनस कितनी? 6,000। वैल्यू 74,100। चलो मैं एम भी कर देता हूं बेटे, गुस्सा मत करो। 30,000 प्लस 12,800 प्लस 9,000 प्लस 12,000
प्लस 6,000 प्लस 8,600 78,400 माइनस 4,000 74,400। अब बताओ जी बेटे तीनों चीज कहां जाएंगी, आप ही बताओ। असेट्स में कार में चाटा लगाओ, इसके लगाया नहीं बेटे चाटा, इंतजार कर रहा हूं मैं। ओए नालायक, ये बेटे कैपिटल में, ए में कितने 74,100, एम में 74,400 और जी में तीनों ऐड मैं कर देता हूं बेटे। यह आवे बेटे 188,500। अब कैश रह गया बेटे, लास्ट कैश। कैश में है बेटे, कैश कितने 72,000। 72,000 में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी 72,000 और कैश कितना 72,000। देखो मैं आपसे आगे चला गया, कैश में लिख दिया बेटे मैंने 72,000 रुपए। अब टोटलिंग लास्ट बेटे में कर ही देता हूं, 188,500 प्लस 10,000 प्लस 35,000 प्लस 8,000 2,41,500 2,41,500 खत्म। नीचे गलत आंसर है बेटे, उसको छोड़ दो। आप नीचे देखो ही मत, आप सामने देखो जो मैंने पढ़ाया है, फिर नीचे पढ़ लेते हैं मुझसे क्या पूछा था। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज बेटे। हमने एंट्रीज भी सीख ली है और सारा क्वेश्चन भी आंसर भी 90% 100%। पक्का समझे? बनाओ फॉर्मेट, बनाओ बेटे फॉर्मेट। आप इनसे आगे या पीछे? नहीं बेटे आगे कैसे चले जाओगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं बेटे, 3 ही पार्टनर्स है, 1 2 3। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटे, नाम बताएं। गिन्नी, मिन्नी, सिन्नी, GMS। इसके बाद बैलेंस शीट, ये बेटे हमारी बैलेंस शीट। ये बेटे बैलेंस शीट। अच्छा, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, अमाउंट, इसके बाद कैश अकाउंट। एक बच्चे ने मेरे से बार बार डाउट लिया, सिर्फ कैश अकाउंट क्यों बनाते हो? मैंने बेटे बस अभी बनाओ ना, बता दूंगा। नहीं सर बनाते क्यों? मैंने गुस्से में बोला, मेरी मम्मी ने कहा था। मानते नहीं बच्चे, इसलिए बनाना है। ये बनाते रहो बेटे, जो मैं बनवा रहा हूं। पीछे बनाओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये बेटे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाने के बाद अपने रजिस्टर को साइड में रख दो। तो कितने अच्छे बच्चे हैं, जो बड़ों की बात मानेंगे ना बेटे, जीत उनकी होगी। देख लेना आप, रिजल्ट उन्हीं का बनना है जिनके यूट्यूब में पूरे नंबर आएंगे। यूपी में मैं बताऊं कि बेटे यूपी में बेटे आइए जी क्वेश्चन स्टार्ट करें। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। गिन्नी एंड मिन्नी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक गिन्नी है और एक मिन्नी है, रेशियो कितनी है जी 5:3। दे एडमिटेड
Shinni into the firm for 1/4 share in the profits to be contributed equally कौन से लिए by Ginny and Minnie। यहां तक मुश्किल है। इसका मतलब क्या है बेटे? सोच के देखो, गिन्नी मिन्नी की रेशो कितनी है बेटे? 5:3। दे एडमिटेड शिन्नी, शिन्नी आ गई। शिन्नी का शेयर कितना है बेटे? 1/4 है। इन द प्रॉफिट्स टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय गिन्नी एंड मिन्नी। इसका मीनिंग समझो क्या है। शिन्नी को 1/4 किसने दिया? गिन्नी और मिन्नी ने। किस रेशियो में? 1:1 की रेशियो में। तो इसका मीनिंग क्या निकला? मीनिंग तो गिन्नी और मिन्नी ने इक्वल रेशियो में दिया, बोलो हाँ। तो व्हाट इज इक्वल रेशियो? 1:1। तो ये क्या हो गई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि गिन्नी ने भी दिया और मिन्नी ने भी, दोनों ने इक्वल रेशियो में दिया। आगे गिन्नीज कैपिटल, मिन्नीज कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। टर्म्स ऑफ शिन्नीज एडमिशन वर एज फॉलोज। बेटे शिन्नी की एडमिशन की शर्तें हैं। शर्त देखो क्या शर्त है। शिन्नी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। समझ में आया? पढ़ो क्या लिखा है। Shinni will bring 30,000 for her share of capital and goodwill। डाउट ये है कि 30,000 रुपए कैपिटल के हैं, गुडविल के हैं, दोनों के हैं? आवाज नहीं आ रही। दोनों के हैं। तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा कि कैपिटल के कितने हैं और गुडविल के कितने हैं। बोलो हाँ। आगे क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म। यह सब नहीं बोल रहे ना, मजा नहीं आता है ऐसे। ऐसे फायदा नहीं है। आप गुड से बनाना, आप नहीं बोल रहे हो बेटे। अच्छा सॉरी बेटे, मैं झूठ बोल रहा था। यार प्लीज सब बोलो ना। आप सब कमर सीधी करके सामने बोलो। मुश्किल पॉइंट है ये, दिक्कत आएगी। कमर सीधी कर लो, सामने ध्यान से बोलना जरा। मैं सबको ध्यान से देख रहा हूं। स्टार्ट। Goodwill of the firm has been valued at 3 years. Average super profit of last 4 years. Average profit of the last 4 years are 20,000. While the normal profits that can be 12,000. अब इस क्वेश्चन में goodwill of the firm has been valued 3 years purchase of the average super profits of the last 4 years। ये बताओ ये 3 years क्या है? उम्मीद के वर्ष। 3 years क्या है बेटे? उम्मीद के वर्ष। ये उम्मीद के वर्ष हैं। ये 4 साल के हैं बेटे। बताना क्या है बेटे? 4 साल। 4 सालों का प्रॉफिट निकालना है तो हमने एवरेज किया। 4 सालों कितना आ रहा है? 20,000। तो 20,000 क्या है? एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट्स दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर रुपीज 12,000। तो व्हाट इज 12,000? नॉर्मल प्रॉफिट्स 12,000, एवरेज प्रॉफिट 20,000, उम्मीद के वर्ष 3 साल। दोबारा पढ़ेंगे। स्टार्ट। गुडविल ऑफ द फर्म valued at 3 years purchase of last 4 years। आवाज नहीं आ रही। एवरेज प्रॉफिट्स while the normal profits that can be earned with the are rupees 12,000। अब इस क्वेश्चन में मुझे बस ये बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 20,000 है एवरेज प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हैं जी?
अब ये कौन सा मेथड नजर आ रहा है आपको? सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो गुडविल का जरा तरीका बताना है, गुडविल के अकॉर्डिंग क्या होता था? सुपर प्रॉफिट्स क्या था बेटे, जरा बताना। पंगा हो गया है। चलो कोई बात नहीं जी। अब आप मुझे बताओ जी, इसमें सुपर प्रॉफिट कितने होंगे? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल कितने होंगे? 20,000 माइनस 12,000 8। तो गुडविल क्या होती थी? सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ। निकालो बेटे पूरी समझदारी से, बिल्कुल जी ढंग से, प्रेजेंटेशन से। पहले गुडविल निकाल के दिखाओ आप मुझे, देखना है कि कौन से निकाल रहे हैं। गुडविल बाय एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। निकाल लिया आपने, कितनी आ रही है गुडविल? 24,000 निकाल लिया दी थी। अब बताओ जी शिन्नी और शेयर कितने हैं? 1/4। तो 24,000 का 1/4 कितना हो गया? तो बताओ 30,000 रुपए में कैप कितनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मेरा अगला डाउट, क्वेश्चन में ये बताओ शिन्नी लिख लिया ना आपने? शिन्नी 6,000 रुपए गुडविल का कैश ला रही है या नहीं ला रही? कहां लिखा है? शिन्नी विल ब्रिंग TCR फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, मतलब लाएगी। बात समझ आती नहीं आती? अगला पॉइंट सी पर ये क्या लिखा है? डेप्रिशिएटेड बाय 6,000। फर्नीचर कितने से अप्रिशिएट होना है? 6,000। एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रेड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविडेंट फंड इज बी रेज बाय 1,000। स्टार्ट करें चैलेंज। कमरे के अंदर या बाहर? सर हम आपसे आगे चले जाएंगे इस बार। नहीं बेटे मेरी स्पीड बड़ी तेज है। सर आप शर्त मत लगाओ, हम जवान खून, आप बुढ़े हो गए सर। अच्छा बात तो वैसे सही है, ओल्ड इज गोल्ड। सब कुछ बेटे करना है, पूछना ही नहीं, क्वेश्चन एंट्री करनी नहीं करनी। सर इंफॉर्मेशन में आ गई जी, पहले मैं गुडविल निकालूंगा। ओ तुम शैतान हो, कोई बात नहीं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर, बेटे आप अपना करते रहो, मैं कर रहा हूं, बात मत करना। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन का क्या बने? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट 12,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। 20,000 माइनस 12,000 कितने होंगे जी? 8,000। तो 8,000 इंटू उम्मीद के वर्ष 3। तो मेरी गुडविल बेटा मेरी भी आ गया आंसर 24,000। आप मुझसे आगे हैं पीछे? अभी आ रहा हूं मैं, चिंता मत करो। शिन्नी का शेयर ऑफ गुडविल हो गया 24,000 का 1/4 6,000। जल्दी चल जल्दी। अब मैं एंट्री कर रहा हूं बेटे, मुझे पता है तुम इससे आगे भाग रहे हो। कैश कैश आ गया, शिन्नी तेरी कैपिटल आ गई, मेहनत के प्रॉफिट्स आ गए। कैश कितना है? 30,000। कैपिटल कितनी है? 24,000। प्रीमियम फॉर कितनी है? 6,000। भाग मुकेश भाग, जिसकी मेहनत उसके हवाले, किसके हवाले? गिन्नी और मिन्नी के हवाले। मैं आपसे आगे हूं या पीछे? आप तो आगे होंगे, झूठ मत बोलो यार। 6,000 रुपए को किस में डिवाइड करूंगा, किस रेशियो में? 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3,000 और 3,000। पोस्टिंग देखना, यह कड़ा मुकाबला बेटे।
कड़ा मुकाबला है जी। अरे बैंक लिख लो बेटे, क्या टीचर की गलती निकालते हो नालायक। कैश लिखूंगा मैं तो। ये लो बैंक, ये लो बेटे बैंक अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी 40,000, 30,000। बैंक में टू बैलेंस पीडी कितनी है? 6,000। बैंक अकाउंट में टू शिन्नी कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? मैं आगे बढ़ जाऊंगा बेटे। 24,000, 6,000। जो मेरे से पंगा ले वो तुम बेटे हार जाओगे मेरे से। तुम्हें आदत है बातें करने की, मुझे आदत ही नहीं है। ओके, शिन्नी कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक कितने? 24,000। ओके, जियो नेम में क्या आएगा? जल्दी कर, जल्दी जल्दी। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितने? 3,000। आगे हो पीछे? तुम्हारी ऐसी की तैसी आ रहा हूं मैं। फर्नीचर 6,000 से बढ़ रहा है। मैं टीपो मत, आप अपना करो, इसको हटाई देता हूं मैं। बोलूंगा भी नहीं अब। यहाँ से फर्नीचर बढ़ रहा है। असेट्स पे फर्नीचर कितना आएगा बता दो? 26,000 ना? 26,000। स्टॉक 2,000 बाय स्टॉक 2,000। असेट्स में स्टॉक कितना आएगा? क्या गंदी बात? तू नहीं आएगा? आप क्यों देख रहे हो मेरा? मैंने पूछा आपसे, चीटिंग कर रहे हो आप पता चला। चीटर हो आप, मैंने जान के चेक कर रहा था। अरे तुम बेटे चीटिंग कर रहे हो। टू स्टॉक बेटे 17,000 सब चीटर हैं। प्रोविडेंट फंड 1,000 से रेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। टू प्रोविडेंट फंड नहीं हो रहा। बाय प्रोविडेंट फंड भूमिश नहीं हो रहा। नहीं बेटे, लायबिलिटीज बढ़ रही है। लायबिलिटीज बढ़ना अच्छी है। तुम्हें भाई में आप चीटिंग क्यों कर रहे हो? मुझे पता है बेटे, हद हो गई है। आप चीटिंग कर रहे हो बेटे, मुझे पता था। प्रोविडेंट फंड कितना? 11,000 मुझे पता ही नो। इंफॉर्मेशन खत्म, मैं कमरे में जा रहा हूं बेटे। कैपिटल ऑफ गिन्नी मिन्नी सिन्नी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की एंट्री आती है मुझे। हाँ, गुल्ला गुल्ला नहीं नहीं, कैपिटल बड़े। आप मेरे से आगे हैं पीछे? सब झूठे हैं पीछे। 4,000 को डिवाइड करेंगे 1:1 में। 2,000 5:3 में 2,500 1,500 है ना? एक चीटिंग करते हैं। ओल्ड रेशियो में करेंगे। अब जी और एम में क्या आएगा बताओ ना? बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितने हैं जी? 2,500 1,500। ओके, क्रेडिटर्स मैं अभी लायबिलिटीज के कमरे में हूं। क्रेडिटर्स 2,000। प्रोविडेंट फंड टिक्का असेट्स में मशीनरी डिपार्टमेंट से पीछे ही हो।
30,000, फर्नीचर टिक्का, स्टॉक टिक्का, डेटर्स 15,000, बैंक में बेटे बैलेंस लिखेंगे, खत्म, बस पोस्टिंग करनी बाकी है। 6 में से 3 गए, 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, 2 प्रॉफिट्स, गिन्नी और मिन्नी। बेटे प्लीज बताना, तुम मेरे से पीछे में पता ही नहीं है, बताना बेटा। अदिति बेटा प्लीज बता दो बेटा। 1875 1125, ये कौन सी रेशियो में डिवाइड किए हैं? 5:3 में। 1125 है ना। अब इसकी एंट्री तो तुमने करी नहीं होगी। रिवैल्यूएशन कितनी एंट्री हो सकती है? मैक्सिमम 3 एंट्रीज करो बेटे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक टू प्रोविडेंट फंड। अरे भाई मेरी मम्मी ने कहा था, सुना नहीं था अभी? नालायक, कमी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक टू प्रोविडेंट फंड 2,000, 3,000, 2,000, 1,000। ओके, गंदी बातें हो गई, अच्छी बातें करिए बेटे। अच्छी बातों की एंट्री मुझे पता है, आप भी बताना, बताओ ना। आवाज नहीं आई। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने? 6,000। ओके, अब प्रॉफिट्स की रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जीस कैपिटल टू 3,000, 1875, 1125। नहीं भाई, ये सही है ना? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये पी कर आया है बेटे। अब एंट्रीज होती नो करिए, आप क्या करेंगे जी? पोस्टिंग, पोस्टिंग बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1875, 1125। अब बेटे मैं बैलेंस करने जा रहा हूं। 2 बैलेंस CD, जी का बता दो ना प्लीज। 47375, और ये आ जाएगा कैप इसमें। देखो मैं जीत जाऊंगा। 47375 किसका हो गया? टीप के तो बेटा सबके हो जाते हैं। तीनों बताना टोटल 1,07,000। अब क्या करेंगे? बैंक का बैलेंस देख रहे हो मेरी स्पीड। 36,000 बेटे बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। ऋषि श्रीवास्तव का नहीं हुआ। 36,000 आ गए बेटे। टोटल करना 1,20,000। खत्म, जीत गया मैं। यस विनर। चावला साहब पढ़ो क्या लिखे हैं? इन बी, आवाज ही नहीं है। इन बी आर पार्टनर्स इन द फर्म। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2007 इज एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये क्या है? ये बेटे मेरा हाथ है। ये हाथ कह रहे हैं कि तू इस कमरे में कैसे आ गया? तू तो डेटर्स के पास होता था। यहां आ सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितने गए जी? 5,600 है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000, क्रेडिटर्स 30,000, एज कैपिटल 50,000, बेस कैपिटल टोटल 1,10,000, कैश, सैनिटाइजर्स, स्टॉक, मशीनरी, खत्ता कितने गए जी? 4,000 बेटे खत्ते हैं। अब देखो क्या हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2007 दी एडमिटेड चमेली, कौन आ गई है? एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग शर्तें हैं बेटे, कौन सी हैं? शर्तें। चमेली ब्रिंग्स 40,000, आई जे प्लीज सामने देखेंगे, सी ब्रिंग्स, आवाज नहीं आ रही, सी ब्रिंग्स 40,000 एज ए शेयर ऑफ चमेली। कितनी कैपिटल आ रही है? बट ही इज अनेबल, ही इज टू ब्रिंग एन अमाउंट ऑफ गुडविल। चमेली कह रही है मैं ना पाऊंगी, मेरी माली हालत ठीक नहीं है, मैं ना ला पाऊंगी। शी इज अनेबल टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल। तो एयरबी ने क्या बोला? हम नहीं, हम तो छीन लेंगे, कैपिटल में से छीन। ये कंसेप्ट कराया था आपको? हाँ, अब मैं फॉर्म में आ रहा हूं, मेरा नया पॉइंट आ गया। न्यू रेशियो कितनी है जी? 3:2:1, 3:2:1 कैपिटल न्यू रेशियो, 3:2:1। इसके बाद क्या हुआ? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज। बताओ बेटे, हड्डी कितनी की टूटी? गुल्लक में कितनी है? 5600। गुल्लक में हड्डी कितनी टूटी? 3000। क्या करेंगे? 2600 रुपए को हम डिवाइड कर देंगे। गाना गाएं, गुल्ला गुल्ला नहीं रही हड्डी हड्डी टूट गई, कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। आहा, सामने देखो ना, अच्छा लगेगा। टू राइट ऑफ, कौन सा ऑफ? बैड डेट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000। ये लो बेटी, डूब गया पैसा। कितना? अभी तक तो हम कहते थे शक है, शक है, शक है, लेकिन अब शक नहीं, शक यकीन में बदल गया है बेटे। शक किसमें बदल गया? बताओ कितना यकीन हो गया? पुराना शक कितने का था? कितने में एक्स्ट्रा डूब गए? अच्छी बात है, गंदी बात? कितने की? 2000 की। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। ये पॉइंट पढ़ो जी। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, दिल मांगे। क्रेडिटर्स कितने के थे? 30,000। कितने से बढ़ गए? अच्छी बात है, गंदी बात है? कितने से गंदी बात? अब क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? 32। लायबिलिटीज बढ़ जाए। 2000 बीइंग प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? ऐसी लायबिलिटी जो भी देखी नहीं है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो बेटे लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटीज बढ़ेगी तो अच्छी बात है, गंदी बात है? गंदी बात है। जी पॉइंट इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1200 रुपए तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाए गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने जो थे? कितने तक हुए? तो अब ये समझ लो बेटे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000 के थे, कहां तक आ गई? 1200। तो कितने से कम हो गए? लायबिलिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है? कितनी थी? 1800। अच्छी बात है, गुड आंसर, अच्छी बात है।
पॉइंट नंबर एच करो जी, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 years परचेज ऑफ और लास्ट 3 years लेस 12। बेटे गुडविल डेट व्हाट इज 1.5? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स कितनी है लास्ट 3 years की? 10,000, 20,000, तो 30 और 20 50 और 10 60। 60 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए हमारे 20,000। उम्मीद के वर्ष 1.5। तो व्हाट इज गुडविल? 20,000 का आधा 10, हाँ 30,000, हाँ या ना? अरे रुक जाओ, पहले गुडविल तो निकालने दो, तो आगे बढ़ते हो नालायक। बेटे गुडविल कितनी आ गई? 30,000। 30,000 माइनस 12,000 18। तो फाइनल गुडविल कितनी हो गई? ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। और मेरा डाउट ये है, चमेली गुडविल का पैसा ला रही है नहीं ला रही? एक नया पॉइंट ऐड हो गया इसमें। अब आपने अकाउंट बना लिए, हाँ या ना? तेज मत चलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आखिरी क्वेश्चन है, 5-6 मिनट का फर्क पड़ेगा बेटी, आराम आराम से चलेंगे। इंफॉर्मेशन स्टार्ट। इंफॉर्मेशन में आ गया हूं जी मैं। पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 बेटे, पेज नंबर 19 पर आ गए हैं हम, हाँ या ना? अब बताते हैं ना, पहले मैं निकाल रहा हूं जी गुडविल। गुडविल में पंगे है जी, ये ऐसा करते हैं, पहले है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। ओ रेशियो कितनी है? ओ रेशियो है बेटे 1:1। 1:1 है ना बेटे? जब गिवन नहीं होती तो 1:1 लेते हैं। ओ रेशियो जब गिवन नहीं होती तो बेटे 1:1 लेते हैं। इसका कोई आंसर नहीं है ना, इसलिए मैं क्या जवाब दूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी जी? ओ रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी 1/2, 1/2 माइनस माइनस 3/6, 2/6। सब ठीक हो जाएगा बेटे। ये क्या हुआ? 0। सिर्फ बी क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। सिर्फ बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं जी। अब गुडविल निकाल लेते हैं जी। पहले एवरेज प्रॉफिट, बुक आपके पास हो, आप पहले निकालें, मैं बाद में निकालूं, मजा तो बात है। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए मैं क्या लिखूंगा? पहले आप करें, बाद में मैं करूं, तब फायदा होगा पढ़ाई का। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए मैं क्या लिखूं? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 अपॉन में 3। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? ये आ गई हमारे एवरेज प्रॉफिट। अगला स्टेप क्या होगा? गुडविल निकालो जी। पहले आप करो बेटे। गुडविल इज इक्वल टू होगा जी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 20 ईयर इंटू उम्मीद के वर्ष 1.5 कितने हो गए? 30,000 रुपये आ गए हमारी गुडविल। ये पूरी फर्म की गुडविल निकाल ली है। अब अगला स्टेप आप बताओ क्या लिखूंगा? चमेली का माइनस भी है। ओहो, फिर माइनस चलो नीचे कर लेते हैं।
फाइनल गुडविल इज इक्वल टू 30,000 माइनस 12,000, कितने हुए? 18,000। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा आप बताएं? पहले आप करने में दे तभी पता चलेगा ना। हो गया जी यहां तक? बेटे आप पहले करें। अब चमेली का शेयर और गुडविल बताएं कितना? 18,000 इंटू में जाएगा 1/6 कैसे निकाल लिया आपने? 3/6, 2/6, 1/6, कितने हो गए? 3,000 हो गया बेटे चमेली का शेयर और गुडविल। चमेली गुडविल का पैसा ला रही है या नहीं ला रही? अब इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है और आप पहले एंट्री करोगे, मैं बाद में। एंट्री बेटे आप करेंगे पहले। एंट्री क्या होगी जी? कैश कैश आ गया, कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। हाँ, कैश कितना आ गया जी? 40,000 कैपिटल के। गुडविल का पैसा चमेली ला रही है नहीं ला रही? अब इसके बाद पहले बताओ मैं क्या बोलता था? हम नहीं मानेंगे, हमें तो चाहिए। तू क्या आएगा? अरे बेटे हम नहीं मानेंगे, कौन नहीं मानेंगे? ए या बी? बी कह रहे हैं हम नहीं, सिर्फ बबीता कह रही है हम नहीं मानेंगे। ए क्यों नहीं कह रहा? उसने सैक्रिफाइस ही नहीं करा। हम नहीं, हमें तो चाहिए। छीन लेंगे, किससे छीनेंगे? चमेली से, कैपिटल में से छीन लेंगे। चमेली की कैपिटल कम हो गई बेटे और बी की कैपिटल बढ़ गई। कितने में छीनेंगे बता दो? 3,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल बबीता को मिलेगा। ओनली बबीता को, ए को नहीं मिलेगा। अब इसकी पोस्टिंग करो बेटे। कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी कितने? 10,000 बाई बैलेंस बीडी कितने जी? 50,000, 60,000। कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे जी? टू सीज कैपिटल 40,000 रुपए। ओके, और सीज के अकाउंट में क्या आएगा? बाई कैश कितने है जी? 40,000। ओके, एक मिनट, सीज के अकाउंट बाई कैश, ठीक है। अब ये वाली एंट्री के लिए रुक जाओ बेटे जरा प्लीज, ये आपको नहीं आती होगी। एक मिनट रुक जाओ, जल्दी मत करो। यहां तक कर लिया आपने? 2 मिनट के रुक जाओ, नए पॉइंट्स से गलत हो जाएंगे बेटे। यहां तो रुक जाओ ना। अब आप है ना लिखना मत जी, यहां पर लिखने मत, रुक जाओ पहले, होल्ड कर लो। नया पॉइंट आ गया है, माने का थोड़ा ना हो। अब बेटे रुक, मान लो ना जरा। अब ये एंट्री मुश्किल है। इस एंट्री का नाम मैंने रखा है टकाटक एंट्री। कौन सी एंट्री? अब आप है ना प्लीज लिखना मत, सामने देखना, रिक्वेस्ट।
मेरे साथ साथ बोलो, सी इज कैप्ड अकाउंट में, बी इज कैप्ड अकाउंट में। अब देखो कितना अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ बच्चे मानेंगे नहीं, वो लिखकर दिखाएंगे। और अगर मैंने किसी को पकड़ लिया ना लिखे हुए, तो फिर मत कहना क्या हुआ आज क्लास में। सी इज कैप्ड अकाउंट में, टू बी इज कैपिटल, बी इज कैप्ड अकाउंट में। अब देखो बेटी, सी इज कैप्ड अकाउंट में, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, सही है ना। सी कैपिटल अकाउंट में, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, और बी इज कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बोल नहीं रहे आप। एक बढ़िया तरीका बताऊं, पहली और आखिरी बार बता रहा हूं। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है जी, दोबारा बोलो आप। सी इज कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? टू बी इज कैपिटल, और बी इज कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बाय सी इज कैपिटल। अब मैंने क्या करा, सी इज कैपिटल अकाउंट में और बी इज कैपिटल अकाउंट में। अब नाम के आगे तक होना चाहिए, ध्यान देना, मेन पॉइंट। नाम क्या है? बी, नाम के आगे तक, देखना प्लीज, नाम के आगे तक, नाम के आगे तक। अरे बेटे सही तो तक लगा है, सी में, और नाम के आगे तक बी में लगा तो दिया। ए था ही नहीं, ए का तो कहीं भी लगा दो, ए में तो टक लगेगा ही, पूछो क्यों, वो तो है ही नहीं, उसका कोई अमाउंट ही नहीं है। अब अमाउंट देखो कैसे लिखूंगा मैं, कितने रुपए जी? 3000। जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो समझ रहे हैं। और यहां पर कितने आएंगे? 3000। तो हमने क्या किया, प्लीज दोबारा बोलो। सी इज कैपिटल अकाउंट में, टू बी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट में, सी में टू बी में बाय सी। नाम के आगे, नाम के आगे, ओहो, नाम के आगे तक, और बाकी ये। एक लॉजिक बताऊं आपको, जानना चाहोगे? लॉजिक सुनो आप। सी कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? चेक करो, सी डेबिट हो रहा है कितने से? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? सी कितने से डेबिट हो रहे हैं और बी कितने से क्रेडिट हो रहे हैं? बी कितने से क्रेडिट हो रहा है? 3000। अब लिख लो बेटे, ये लो जी, यहां तक हो गया, और ये एंट्री थी। अब चलो आगे, जो नालायक है वो पीछे रह जाएंगे बेटे। अब है जी क्लेम, पढ़ो क्या लिखा हुआ है? क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 3000। बेटे बताओ, गुल्लक में कितनी? 5600। हड्डी कितनी टूटेंगी? 3000। पहले एंट्री करो। गुल्लक गुल्लक नहीं रही, हड्डी हड्डी टूट गई। आगे कैपिटल कैपिटल बढ़ गई। बताओ बेटी, गुल्लक कितने की नहीं रही? 5600 की। और हड्डी कितनी की टूटी है? कितने बच गए? 2600 को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूंगा? ओ रेशियो 1:1 है। जल्दी करो बेटे, क्लब में पीछे रह गए आप। 1300 आपका 100 और आपका 100। अब आप मुझे बताओ, इस एंट्री की पोस्टिंग कहां पर होगी? ए और बी में क्या लिखेंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितने? 1300 और 1300। ये भी हो गया, बस खत्म बेटे, खत्म। बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? लायबिलिटी साइड में क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितनी इजी? यहां तक करने के बाद 1 मिनट के लिए रेस्ट ले लो बेटे। मैं भी रेस्ट ले रहा हूं, 1 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, मैं भी थक गया बेटे।
तो क्या लिखे है, टू राइट ऑफ, सामने देखने में दिक्कत है नालायक को, टू राइट ऑफ बैडर्स 6,000। बताओ बेटे शक कितने का था, कितने रुपए डूब गए, 6,000 डूब गए। एक्स्ट्रा कितना डूब गया। अच्छा एक बात पूछी, डेटर्स कितने के हैं, लिखना मत, डेटर्स कितने के हैं, 80,000 के डेटर्स है। कितने रुपए डूब गए, 6,000 डूब गए। ओ कितने बच गए यार। 11वीं कक्षा में बैड डेट्स की एंट्री बताओ क्या होती थी, तो बैड डेट्स कम कर दो दिए। 11वीं कक्षा में बैड डेट्स की एंट्री होती थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, बोलो हाँ या ना। तो डेटर्स कितने से कम होंगे बताओ ना, 6,000 के, बोलो हाँ या ना। तो मैंने डेटर्स में से बेटे 6,000 घटा दिए, बोलो तो सही, हाँ बोलो सान्या। यार प्रोविजन को एक मिनट के लिए होल्ड में डालो ना, आप लोग प्रोविजन घूम रहे हैं, आपको एंट्री नहीं करनी है वाले, बैड डेट्स की एंट्री ये होगी या नहीं होगी, इसमें भी डाउट है। बैड डेट्स होने से हमें लॉस होगा, बोलो हाँ। डेटर्स के लिए बढ़ेगी या कम होगी। अब मेरा डाउट ये, पैसा कितने का डूब गया, लेकिन शक कितने का था, कितने में एक्स्ट्रा डूब गए, तो गंदी बात है अच्छी बात, कितने की, 2 बैड डेट्स। 4,000 तो खत्म हो गए, 4,000 कहां से खत्म हो गए, प्रोविजन से। इसका मतलब ये हुआ हमारा पैसा डूबा कितना, लेकिन 6,000 में से 4,000 तो प्रोविजन से एडजस्ट हो गए, बोला ही नहीं आपने, 4,000 तो प्रोविजन से एडजस्ट हो। तो जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ कितने का, ये कहा जाएगा रीवैल्यूएशन। अब प्लीज दोबारा, डेटर्स बैड डेट्स की एंट्री बताओ क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। कितने रुपए से डेटर्स कम हो गए, 6,000। कितने से, 6,000 का लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस कहां से एडजस्ट होगा, प्रोविजन से। प्रोविजन में कितने बने हैं, 4,000, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ, ये कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। समझा के तो लिख सकते हो, ये डाउट पूछ लो बेटा। अभी हम इसकी एंट्री करेंगे बेटे, उसके लिए क्लास सेपरेट दूंगा, पहले ये कर लो बेटे। डेटर्स में से 6,000 माइनस होंगे, क्योंकि पैसा डूबता है तो डेटर्स कम होती हैं, ये 11th में सीखा था। जो लॉस होगा वो कहां से एडजस्ट हुआ, प्रोविजन से, लेकिन प्रोविजन तो 4,000 का ही था, तो एक्स्ट्रा लॉस कहां से एडजस्ट हुआ, रिवैल्यूएशन से। लिख लिया। अब बेटे अगला पॉइंट बताओ क्या है, क्रेडिटर्स, और इसके बाद करके दिखाओ चैलेंज। अब आपको करना है बेटे, मैं तो आराम से बैठ गया, अब आप पूरा करके दिखाएं मुझे।